अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा मलिक। आज की तलाश में मैं मौजूद हूं गुजरावाला में, जहां पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जितने भी वर्कर्स हैं जो कूड़ा उठाते हैं या पे खाकरोब हैं वैसे काम करते हैं, उनका एहतजाज जारी है। एहतजाज की वजह क्या है, इनको कितने महीने से सैलरीज नहीं मिली है। यहाँ पे एक शख्स ने खुद सोजी की कोशिश भी की है, जिनको इनके वर्कर्स ने बचा लिया है। और यहाँ के क्या मामलात हैं, क्या हालात हैं, आइए हमारे साथ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आसिफ यूसुफ है। ऑल सेंट्री वर्कर यूनियन CBA का मैं सदर हूँ। और मैं यहाँ एहतजाज क्यों कर रहे हैं? एहतजाज सैलरी की वजह से कर रहे हैं। 3 माह की सैलरी हो चुकी है और ईद फितर पर जो काम किया है वो भी हमें मिला नहीं, जो लॉन्स मैडम मोहतरम मरियम नवाज साहिबा ने दिया था। अच्छा, वो वहाँ से इशू हो गया हुआ है? जी वहाँ से इशू। आपको क्यों नहीं मिला? बस इधर अफसरों की अपनी शाही खर्ची हैं, क्योंकि ये इन अफसरान की शाही हर्ची है। जो हमारे चेयरमैन है काशा गुजर साहब हैं, MD साहब हैं, जो शाहद अब्बास जोता साहब हैं, इनकी शाही खर्चे ये AC वाले कमरों में जो अपने जो गाड़ियाँ जो मामले जो इन्होंने वर्कर मोहतबारी के रखे हुए हैं। उनको नहीं पता यहाँ पे जो तबका बैठा हुआ है उनकी सैलरी जरूरी है? ये अगर उन्हें पता होता तो हम इधर धक्के ना खाते होते। 3 माह हो चुके हैं मैम। तो आपने उनसे जाकर कहा नहीं है? मैंने ज़ुबानी तौर पर बार बार कहा, तहरीरन तौर पर, फिर मैंने खुद नोटिस दिए हैं उन्हें। कहते हैं फिर कुछ भी नहीं जी, हमारे पास पैसे नहीं, आप 10 करोड़ रुपया है, हम एक सैलरी देंगे। ये एक सैलरी का मामला नहीं, इनके घरों के तो मीटर काटे गए हुए हैं। 3 महीने से जिस घर को सैलरी नहीं मिल रही है उनके मीटर ही काटे जाने हैं। जी बिल्कुल मीटर काटे गए। इनके घरों में आटा नहीं है, बच्चों के पास फीस के लिए पैसे नहीं है, बच्चों को उन्होंने घर भेज दिया स्कूल वालों ने। आप सदर है ना, तो आपने जाके कितनी दफा कंप्लेन वहाँ पे दायर की है, कितनी दफा उनसे कहा है? मैं काफी दफा गया हूँ। कितनी दफा? कितनी दफा? 3 दफा गया हूँ वहाँ। बार गए 3 महीने में? 3 माह में 3 दफा नहीं, 3 दफा गया हूँ। ये 15-20 दिन में कि ये बार बार हमें लारे लगाते हैं कि आप क्या कहते हैं? लारे क्या लगाते हैं? 2 दिन बाद, हफ्ते बाद दे देते हैं, हमारा फंड जारी हो रहा है, जबकि ये 3-4 माह का फंड ये वहाँ से एडवांस लेकर खा चुके हैं। इधर से स्क्रैप है जो 1987 से कारपोरेशन की पड़ी हुई थी, वो भी इन्होंने बेच दी है। वो सारा बेच गया? ये तो सरकारी है ना, सारा जितना भी है। जी ये सरकारी किस हक से इन्होंने बेचा है? ये बदमाशी है इनकी। ये इन्होंने अपना दफ्तर जो है ना, ये इन्होंने अपना यैशी का अड्डा बनाया हुआ है। ये जो चेयरमैन होता है उसे दफ्तर लाओ नहीं होता, लेकिन जोता साहब ने उन्हें खुद दफ्तर दिया हुआ है कि आप यहाँ बैठे, और वहाँ वो बदमाशी कर रहे हैं बैठ। तो आपको क्या लगता है इसका जो मुजरिम है वो कौन है? ये जोता साहब है, ये जिनका दूसरा नाम, क्या नाम बताया आपने उनका? काशफ गुजर। दोनों में से कौन है? दोनों मुजरम हैं। इन वर्करों के जुर्म के वो बराबर के शरीक हैं। ये वर्कर चंद दिन पहले, 3-4 दिन पहले, एक वर्कर खुद को तेल डालकर वहाँ दफ्तर में है वो वर्कर तो इधर अभी आया था, उसके बच्चा बीमार है, वो अस्पताल लेकर गया हुआ है, लेकिन उसकी बेगम बहुत ज्यादा बीमार है। उसके घर का फर्नीचर जो है ना वो किश्तों वाले उठा के ले गए। इस तरह से ये आपको बताते चले, यहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं ये एहतजाज कर रहे हैं, इनको 3 माह से सैलरीज नहीं मिली है। इनका बताना है कि चेयरमैन और जो भी इनके सदर हजरात हैं उन्होंने यहाँ पे सैलरीज नहीं दी है, दफ्तरों में बैठे हैं, आसाइशों की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बंदे ने खुद सोजी की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपको आपकी सैलरीज मिल गई? नहीं, कोई नहीं मिली। कितने महीने से नहीं मिली है? मुझे तो 6 माह से, पिछले माह जब मैंने 2 माह की एहतजाज किया था उस वक्त भी मैंने एहतजाज किया, मुझे ये सिला मिला। कितने माह की सैलरी नहीं मिली है? 6 माह की हो गई है। आपकी 6 माह की सैलरी नहीं मिली है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खालिद हसन बाजवा, पाकिस्तान पीपल पार्टी जनरल सेक्रेटरी सिटी गुजरावाला। अच्छा, मुझे बताइए, ये एहतजाज कर रहे हैं, आप अंदर गए हैं, उनको जाके बताया जोता साहब को, काशिफ साहब को? अभी कमिश्नर साहब से मिलके आ रहा हूँ। क्या कहते हैं? सब कुछ कहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि फंड जारी हो गया है, लेकिन ये फंड जारी 3 माह से हो रहा है। हर महीने फंड जारी हो रहा है अपनी डेट पे? मिल नहीं रहा। मिल क्यों नहीं रहा? ये काशिफ साहब और जोता साहब की वजह से। सब यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे पूछेंगे हम कहाँ है फंड। हमें तो चेक दिखाए गए हैं रात को कि ये चेक जारी हो गए हैं। इन्होंने चेक दिखाए आपको? डिप्टी साहब ने, उनके अफसर आए हुए थे इधर एहतजाज में, तो उन्होंने चेक दिखाए हमें कि ये चेक जारी हो गए हैं, लेकिन चेक जारी हुए पैसे नहीं मिलते। हम तो ये करे कि इन मजदूरों के साथ। कितने वर्कर्स हैं यहाँ पे जिनको सैलरीज नहीं मिली? कोई एस्टिमेट? 1400 वर्कर। 100 घर की बददुआएं ले रहे हैं, वो बैठकर यहाँ पे अयाशी कर रहे हैं दफ्तरों में, वहाँ पे AC में बैठ के हम यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। एक वर्कर ऐसा है कि जिसके घर का किराया नहीं 3 माह से 4 माह से दिया, उसका घर का सामान बाहर फेंक दिया उन्होंने। वो
बेकार होके बैठा हुआ है। तो फिर भी रहम नहीं आ रहा, कोई शर्म नहीं आ रही किसी को? अफसरों को रहम नहीं आता, किसी पे नहीं आता। ये खुद अपने आप पे रहम करते हैं, किसी और पे नहीं करते। हम इंशाल्लाह ताला इनका गिरबान पकड़ेंगे, जरूर पकड़ेंगे। सही है। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं गुलजार अहमद गौरी हूँ, जिली सदर मुस्लिम लीग नून लेबर विंग का। मैंने लेबर विंग के सदर हैं आप? मुस्लिम लीग नून के मैंने जो अभी जो हमारी हुक्मरानी है, ये भी वासफ आपकी हुक्मरानी है यहाँ पे? मैं नहीं, जो हमारी गवर्नमेंट हम। जी जी, मैं समझ गई। हाँ, आसफ साहब जो बात कर रहे हैं इसमें 100% एक लफ्ज़ भी नहीं ठीक, गलत ये बतला रहे। मैंने इनका हिस्सा हूँ, बाजू बन के इनके साथ ये 3 मरतबा कह रही हैं, ये किसी दबाव में कह रहे हैं 3 मरतबा। हम कितनी बार गए हैं? हज़ारों मरतबा जाते हैं। इनको तो मारा गया है इसी में से अपना वर्करों की अपना सरपरस्ती की करने की वजह किसने मारा है? ये जो हमारी यूनियन के उधर सरकारी मुलाजम है, वहाँ वो भट्ट साहब हैं, सरकारी सीट के हैं ऊपर। उन्होंने ना मैनेजर साहब उन्होंने अदलिया के अंदर ये तहरीक पेश कर हुए थे, वहाँ उनको वहाँ गुंडे भेज के इनके साथ गुंडागर्दी की। वो बाकायदा सोशल मीडिया पर चली हैं, उस पर किसी ने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये हमारे सेंट्री वर्कर इतने कमज़ोर हैं कि एक 32,000 रुपया गवर्नमेंट पंजाब के हुक्म दिया है सैलरी देने का। अफसोस की बात है, ये 20,000 रुपया लेकर भी काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इन लोगों को पता कि हमारा 32,000 रुपया इशू की गई है कि एक ग्रुप या सेंट्री वर्कर की जो सैलरी है 32,000 रुपया होगी। 20,000 रुपया दे रहे हैं इनको। 20,000 क्यों दे रहे हैं? बस इनकी मजबूरी है, कहीं जगह इनको धमकी दे देते हैं अभी निकाल देंगे, ये कह रहे चलो 20 यहाँ से ले लेते हैं। बकाया लोग जो खिदमत कर देते हैं इलाके में, उनकी वजह से ये अब भैया घरों का इनका तो मेरे इलाका में वहाँ काउंसलर भी हूँ मैं, बस्ती में हौसा में। मेरे कहने पे 17 मीटर मेरे साथ चले, मैं दिखाता हूँ 17 मीटर वो लोग हैं जिन लोगों के मीटर काट के वो ले गए हैं वापदा वाले 3 माह से। वो ARCO बन चुका उनका। ये कहाँ से बिल जमा करवाएं? जिसको 20,000 रुपया सैलरी दें वो कहाँ से इतना घर का गुजारा? जुल्म और डिटाई की इंतहा है ना? हाँ जी, ये जुल्म ज्यादती सारी काशिफ इस्माइल साहब की सरस्ती में होती है। वो ऊपर हमारी बात को पहुँचने नहीं देता, उसकी एक हाई सतह के सरपरस्ती है जो मैं इसके मीडिया के ऊपर नहीं बताना चाहता। क्या नहीं बताना चाहता? मैं कुछ ऐसे मामला था कि आप एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करवा दें वज़ीर-ए-आला पंजाब से, इसकी इंक्वायरी करें। हसन हमारे डार साहब हैं सर, MPA जो हमारे इधर, उस्मान इब्राहिम MNA हैं, जिनको दोनों तरफ ईमानदार पूरा असेंबली जानती है उनकी ईमानदारी का, उस्मान इब्राहिम और डार साहब का। ठीक हो गया। 1400 घर हैं जिनकी अभी तक सैलरी नहीं मिली है, मीटर्स जो है वो उतार लिए गए हैं, मालिक मकान घरों से सामान उठाकर बाहर रख रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे ओहदेदारान बैठे हैं उनको इस बात का ना रहम है ना शर्म है। अपने ओहदे को लेके डिटाई के साथ इस पावर को यूज करते हुए इन लोगों की सैलरीज नहीं दे रहे। 32,000 रुपए की बजाय आप 20,000 रुपए दे रहे हैं। जो गलियां साफ करते हैं हमारे लिए, आपकी गाड़ियों के लिए, उनके लिए भी आप एक 10 रुपए नहीं दे रहे हैं। कैसे वो लोग घर चलाएंगे? मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनके घर के क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जनरल सेक्रेटरी ऑल सेंट्री वर्कर यूनियन सलास बट्टू मेरा नाम है। ठीक है सर जी, कितने माह हो गए सैलरी नहीं मिली? 4 महीने हो गए हैं, सैलरी नहीं मिल 4 रही। महीने तो सैलरी नहीं मिली, नहीं मिल रही। किस तरह गुजारा कर रहे हो? बेकारी से भूखा होके, रोटी नहीं रोज मिलती, खाने के लिए हमारे घर में रोटी नहीं है। खाने के लिए रोटी नहीं है घर में? खुदा की कसम खा कर कहता हमारे किस तरह गुजारा कर रहे हो? हम भूखे सोते हैं, भूखे सोते हैं। हमारे पास कोई खाने के लिए नहीं, कोई पीने के लिए हमारे पास घर में कोई लाइट नहीं है जिससे हम आराम कर सके। हमारे जो है ना, ये सब कुछ काटे हुए हैं, मीटर काट के ले गए आपका? गैस का भी और बिजली का भी। बिजली का भी, सुई गैस का भी काट लिया? मेरी बीवी शुगर की मरीज है और वो बड़ी परेशानी के साथ इतनी गर्मी में रहती है और हम गुजारा कर रहे हैं। क्या करें, किसको बताएं हम? हमारे साथ बहुत बेइंसाफी हो रही है, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। काम क्या आपका? मैं रिटायरमेंट हुई, मेरे पास सिर्फ गुजारा पेंशन पर होता है, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तो हम बड़े परेशान हैं। हम अपनी कौम को पेंशन तो मिल रही है, पेंशन मिलती है, बस गुजारे के लिए मिलती है। और ये जो लोग हैं ना मेरे लोग जो है ना, इतने परेशान हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बात ये है कि इनके घरों में जिस तरह मैं हूँ इसी तरह ये सारे हैं, घर में कोई रोटी नहीं पक रही। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। क्या हाल है? हाँ जी, अल्लाह पाक। किस तरह गुजर रही है? बाजी मैं सेंट्री वर्कर हूँ खुद, ऐसे मैं यहाँ काम करता हूँ।
ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਸੁਣੇ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਆਣਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਛਾਣਾ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਹਫਤ ਕਰਾਂਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਹਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਹਫਤ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਹਾਇਆ ਵੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗੁਜਰਾਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਗਰ ਗੁਜਰਾਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਫਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੋਨਸ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤੀ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੋਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਮਾਹ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਸ਼ਾਹੀਏ ਲੋਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੀਏ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮਰਮਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਦਰ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਦਰਦ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਗੈਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ 450 ਵਰਕਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਭੁੱਖ ਨੇ ਭਾਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 4 ਦੇਗਾ ਉੱਥੇ ਪਕਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ 8 ਦੇਗਾ ਪਕਾ ਕੇ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ। ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣੇ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਾਨਾ ਪਛਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ 3 ਮਾਹ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰਾਂगे, वरना साडा एहतजाज जारी रहेगा। हमारी भी मरियम नवाज साहिबा से ये अपील है, 3 महीने से इनको सैलरीज नहीं मिली है। आपकी तरफ से जो चीजें क्लियर है, यहाँ बैठकर जो बंदे करप्शन कर रहे हैं वहाँ का ऑडिट बिठाया जाए, इंक्वायरी बिठाई जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी खिदमत करते हैं। हमारा फर्ज है इनके घरों के चूल्हे जो है वो कभी ठंडे ना पड़े। और हमारे साथ और भी वर्कर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। की नाम है थोड़ा? कैसर सलामत। कैसा साहब मुझे दसो कितने महीने की सैलरी? बाजी 3 माह हो गया मैं सैलरी नहीं मिली। 3 फरमाइश भी काम किया है, ईद पे भी काम किया है। भी काम किया और ईद पे हमने 24 घंटे गाड़ियाँ चलाई। ईद पे 24 घंटे गाड़ियां चलाई हैं। 2 घंटे सोते थे और सुबह फिर 4 बजे आ जाते थे। 2 बजे रात को जाते, सुबह फिर 4 बजे आते। पानी की अलाइशें और ये सारा गन के लिए जी तो भी छुट्टियाँ के क्या हालात है? छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं। बच्चे घरों में बैठे हैं, काबली लेके आए उसका। बच्चे घरों में बैठे हैं, काबली लेके आए। माँ बीमार है, बाप बीमार है, मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है। 3 माह से लोगों से मांग रहे हैं, कोई देता नहीं है। आप शर्मिंदा होते हैं। हमारी मजबूरी को कौन नहीं समझता, हमारी मजबूरियों को कौन नहीं समझता। अभी 14 का शुरू है, हम भी पाकिस्तानी हैं। बच्चों ने अभी 1 अगस्त थी तो बच्चों ने झंडे उठा लिए थे, हमारे बच्चों ने। हम भी इस पाकिस्तान का हिस्सा हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल आप पाकिस्तान का हिस्सा हैं। रखा जाए, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, हम सोचते हैं आप किससे मांगे। हमारे झंडे में सफेद रंग आप लोगों का है। हमारा है, लेकिन उसे खून से रंगा जाता है। जब भी हमारे झंडे को, हमारे हिस्से को रंगा जाता है, खून से रंगा जाता है। आज हमारे बच्चे बीमारियों की वजह से मरते भी हैं और उन्हें ज़्यादातर तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। बच्चे स्कूल नहीं भेज सकते, माँ बाप का इलाज नहीं करवा सकते। हम तो जिंदा उनकी बददुआएं ले रहे हैं, मेहनत करके भी। हमारा महकमा सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। हम सुबह 4 बजे आते हैं, हमें जाने का पता नहीं है कि हमने कब जाना है वापस। हम पे हर बार जुल्म होता है। मैंने 2-3 माह पहले इसी तरह हमें सैलरी नहीं, क्रिसमस पे इन्होंने दी तो हमने स्ट्राइक, क्रिसमस पे भी सैलरीज नहीं मिली थी आपको? तो हमने स्ट्राइक की तो इन्होंने मेरी 2 माह हाजिरी बंद कर दी, मुझे काम से निकाला। इन्होंने किया? ये जो हमारा महकमा, काशिफ साहब ने नहीं, जो हमारे जो दूसरे मैनेजर जोता साहब ने, इन्होंने मिलके मेरी हाजिरी बंद कर दी, काम से फारग कर दिया। फिर मैंने कंप्लेन करने की वजह से, एहतजाज करने की वजह से, अपना हक मांगने की वजह से हमने हक मांगा। कौन से फिरौन आकर बैठ गए हैं जो इस तरह से हुकूमत कर रहे हैं? जो हमारी आवाज बनता है उसे मीडिया के सामने पूरी दुनिया। लेकिन ये हमारे हुक्मरानों के लिए, जो इनके हुक्मरान इनके ऊपर बैठकर मुसल्लत हो गए हैं, यहाँ पे जो काशिफ इस्माइल साहब हैं, जोता साहब हैं, एक मर्द को जो घर का कफाहिद कफील होता है, जिसने अपने माँ बाप को, बाल बच्चों को पालना होता है, वो यहाँ पे सब में खड़ा होकर अगर आंसू रो रहा है ना, तो वो खून के आंसू हैं। तो ये हम लोगों पे शर्म का मकाम है जो भी यहाँ पे बैठे हुए जो इनकी सैलरीज नहीं दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरफान नाम है मेरा। इरफान, आप मुझे बताइए क्या सीन चल रहा है, क्यों नहीं सैलरीज दे रहे हैं? काशिफ इस्माइल साहब नहीं दे रहे हैं, जोता साहब नहीं दे रहे हैं, कि फंड्स पास नहीं हो रहे हैं, कहाँ करप्शन हो रही है?
ये पूरे हमारे ये पूरे सिस्टम में करप्शन हो रही है। अच्छा, कौन कर रहे हैं? ये सारे रल के कर रहे हैं, मिलके जुल के सारे मिल के कर दे पे जी। ये जो ऊपर जो बैठे हुए हैं ना हमारे, ये काशिफ साहब और ये जोधा साहब, ये सारे मिलके करप्शन कर रहे हैं। और ये हमारे लिए तो बेशर्म की बात है कि ये क्या कर रहे हैं। हम वर्कर हैं यहाँ पे बैठे हुए। घर दा निजाम किस तरह चलदा पे हवे? 3 महीने तो पैसे नहीं लबे। हाँ जी, 3 महीने तो पैसे को नहीं लबे थे, घर का निजाम साडा को नहीं चलता पिया। असी कभी किसी को 500 मांगने, कभी किसी को 1000। बिल कितना आया जी इस महीने? बिल तो सानू आया जी, बाजी आया सानू 12-13 हज़ार रुपया बिल आया। 12-13 हज़ार रुपया आया तो 3 महीने तो बिल आंदा पे, कित्थों देंदे पे हो? कोई भी नहीं, मीटर कट के लै गए ने। मीटर कट के ले गए ने? मीटर कट के लै गए ने तो की करिए फिर। गर्मी च बैठे रहने, सारी रात भी हवा चलते रहने, सारा दिन भी हवा चलते रहने। तो शर्म इन्हां नूं होनी चाहिए है कि यह वर्करां दे कोलों काम लेंदे ने, सारी दिहाड़ी धुप्पे ही काम करके चले जाने आ। महल्ले दे विचों जिहड़ा कोई खर्चा हुंदा ओहदा जाके घर असीं जो पकदा सी ओह पका के खा लेने आ, वरना सारी दिहाड़ी ही वेखदे रहने कि कोई आए, कोई खुदारा साडा कोई मददगार आए तो जिहड़ा साडी सुने तो साडी आवाज़ अगे तक पहुँचाए। साफ रखते हैं, ईद उल अधा पे ये काम करते रहे हैं। मुहर्रम का पूरा महीना इन्होंने सफाई जो कर सकते थे वो किया है, लेकिन अभी तक हमने इनकी सैलरीज इन तक नहीं पहुंचाई है, जो कि इंतहाई शर्म का मुकाम है। मुझे इनसे बात करते हुए शर्मिंदगी हो रही है। इन सबके घरों के मीटर्स जो हैं वो उतार लिए गए हैं और हमारे साथ जितने भी वर्कर्स मौजूद हैं वो मजबूर हैं एक तरह से, और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वहीद है। एक सेकंड, थोड़ा पीछे हो जाएंगे? भाई थोड़ा पीछे हो जाए। मेरा नाम वहीद है। अच्छा, आप मुझे बताएं आप क्या करते हैं, घर का निज़ाम कैसे चला रहे हैं? घर का निज़ाम बहुत मुश्किल से चल रहा है। 3 माह हो गए हैं, सैलरी नहीं मिल रही है। पहले तो इन्होंने अभी तो 400 बंदा मैंने जॉब से भी फारिग कर दिया हुआ है। तकरीबन 2022 में गवर्नमेंट ने सैलरी हमारी 25,000 की थी, 23 में 32,000। उसके बाद अभी 2024 है तो अभी 37,000 का नोटिफिकेशन जारी किया। आगे हमें इन्होंने आपको अभी फिलहाल कितनी सैलरीज मिल रही हैं? अभी 20,000 2 माह हो गए नहीं मिली। 400 मुलाजिमा में निकाल दिया, 400 वर्कर को 2 माह की सैलरी भी नहीं दी अभी तक इन्होंने। गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी है उसके मुताबिक आपकी सैलरी कितनी है? 32? नहीं 20,000 रुपया 2022 से। अच्छा, तब 25,000 थी, 25 भी नहीं मिली। उसके बाद 32 हुई, 23 में 32 भी नहीं मिली। अभी 37 है, 37 आई है तो हमें वैसे ही जॉब से निकाल दी उन्होंने। आपको निकाल दिया है? रीजन क्या बताइए? रीज़न ये है कि बजट नहीं है। बजट मैं पूछूं इनसे, जो इनके ऑफिसर हैं जी आपको WMC, निकालने से पहले उन्होंने 1 महीना पहले इत्तला कुछ दिया था? किसी को इतला नहीं था। जब इनका दिल करता है निकाल देते हैं। फर्ज करें आप, ये महकमे का जो हेड है MD है, उसकी 6 लाख रुपया सैलरी है। 6 लाख की बजाय देखें कितने वर्कर लग सकते हैं। 400 लीटर इनको तेल मिलता है। जो मैनेजर ऑपरेशन उसकी 4.5 लाख रुपया सैलरी है। वो क्या कहकर नौकरी से निकाला है? कि बजट नहीं है, कंपनी खसारे में जाएगा। भाई कंपनी खसारे में है, जो हमें नौकरी से तो आप 3 महीने से कब निकाला है आपको नौकरी से? हमें बस कह रहे हैं कि आप तकरीबन सैलरी वगैरह में नहीं दी तो निकाला कब है नौकरी से? अभी तकरीबन महीना हुआ है। तकरीबन महीना हो गया है। महीने से क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, फारिग है। फिर आप भी कहते हैं कि आपके आज आर्डर हो जाते हैं, कल आर्डर हो जाते हैं। हम भी इसी उम्मीद में आ जाते हैं कि चलो यार अल्लाह करे साढ़े आर्डर हो जाने थे। ये आहें ले रहे हैं, बददुआएं ले रहे हैं। जितने वर्कर है ना यहाँ पे 1400 मुलाजमीन है, उनकी सैलरीज नहीं दी है, जिनकी तनख्वाहें 20-20 हज़ार रुपया है, और आप लोग यहाँ पे लग्जरी लाइफ जो है वो जी रहे हैं, लेकिन इनकी सैलरीज नहीं दी जा रही। और बेशुमार वर्कर्स हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद साहब, मुझे बताएं यहाँ पे आप कब से खड़े हैं, एहतजाज कर रहे हैं? ये 2 दिन हो गए हम इधर ही हैं। अच्छा, घर का निजाम कैसे चल रहा है? घर का निज़ाम बहुत मुश्किल है। मैं किराए पे रह रहा हूँ तो उन्होंने लिखा कह रहे ये अपना सामान ले लो और 2 महीने का किराया दो और यहाँ से निकल जाओ। कितना किराया है? 8,000। 8,000 किराया है मकान का। कितने महीने से किराया नहीं दिया था? 2 महीने से। 2 महीने से किराया नहीं दिया। महीना शुरू है अभी। बिजली के बिल? बिजली का बिल बहुत मुश्किल, किसी से लेके दे रहे हैं बिल, आधार लेके। रोना तो ऑब्वियसली आता है ना। हाँ जी, रोना तो फिर आता ही है ना, इनको रोना ही है बैठकर हमने। हाँ जी। तो फिर सामान कहाँ रखा है? अब अभी किसी बंदों को साथ बिठा के ना किसी मोहल्ले में या को भी, तो उनको यही क्या है कि यार तनख्वाह मिल जाएगी तो आपको किराया मिल जाएगा, क्या है कि यही रोका है। अब पता नहीं ये कब तनख्वाह देते हैं, क्या करते हैं। बच्चों को क्या कहते हैं घर जाके? बस यही कहते हैं दुआ करो कि बेहतर हो जाए, अगले महीने अच्छा हो जाएगा, बस यही कह के गुजारा। रोटी रोजी कैसे चल रही है? रोटी सही पका रहे हैं घर? कभी ना खाई, अचार से ही गुजारा कर रहे हैं, अचार से ही खा रहे हैं।
लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये जो लोग आप बैठे हैं इस तरह नहीं है, आप लोगों के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है। इन लोगों के मालिक मकान घर से सामान बाहर जाकर रख रहे हैं। ये लोग यहाँ पे मर्द हजरात होकर रो रहे हैं सबके सामने कि घर में कोई पकाने वाला नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, आटा नहीं है, बिजली के मीटर्स उतर गए हैं, सुई गैस के मीटर्स उतर गए हैं, लेकिन यहाँ पे किसी को कोई परवाह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ये मैडम ये हमारा बिल आया कुछ 40 से भी ऊपर आया। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ये इसको उतार लेते। कितना बिल आया है? 40,000 से भी ऊपर। 40,000 रुपए बिल आया है। ये क्या चलता है घर में? 42,000 कुछ भी नहीं बाजी, बस ये कितने महीने का है? 1 महीने का। 3 महीने का बिल है। 1 महीने का बिल है ये। तो ये 1 महीने का बिल है, तो इतना क्यों चलाया है? कोई भी 2 फैमिली है। इतना चलाया नहीं है ना, यही मैं पूछ रही हूँ ना, जी। इतना क्या चलाया है? कुछ भी नहीं बाजी बस पंखा यही चल रहा है। जी बस। तो ये आप देख सकते हैं 42,000 रुपया इस वर्कर का बिल है जिसकी तनख्वाह ही 20,000 रुपया है। तो ये दिखाइएगा, तो ये और- कैसे जमा करवाना है? ये क्या जमा कराना, जब मिल ही नहीं रही, सैलरी नहीं मिल रही तो क्या जमा कराना है? बच्चे भूखे बैठे हुए। ये तो मीटर उतार के ले गए। जी वालेकुम। की नाम है थोड़ा? जी आरफ मेरा नाम है। किस तरह घर का निजाम चल रहा है? 3 महीने तो पैसे ही नहीं लबे, कोई निजाम नहीं, सब नहीं चलता पे। सब परेशान है। कितने पैसे देंदे ने महीने दे? ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹਾਂ, ਪੱਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਇਆ ਚੰਗਾ। 20 घंटे काम किया है इन्होंने। ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 20 घंटे काम करने के बाद, सड़कें साफ करने के बाद, सड़कों से अलाइशें उठाने के बाद फिर भी काम नहीं दिया गया। पैसे नहीं दिए गए। एक माँ की तनख्वाह दी है, एक माँ की बचत नहीं है। 400 बंदा निकाल दिया इन्होंने। तरस नाम है अच्छा, मुझे दसो कि किस तरह घर का निजाम चल रहा है? मैडम, बहुत मुश्किल है। 3 महीने हो गए हैं, बहुत परेशान है। मीटर भी उतर गए हैं दोनों मीटर उतर गए हैं। कितना बिल आया है? एक 20,000 है, एक 10,000 है 20,000 रुपया बिल आया है। 20,000 रुपया माहाना सैलरी है आपकी। जी। इसमें से कोई कमीशन पैसे वगैरह काटते हैं कि पूरा 20,000 बिल है? देते हैं पूरा अब घर का निजाम कैसे चल रहा है उधार उठाकर? मैडम- बात कर ले सर, या मैं मैडम बहुत मुश्किल है, हमें तो बहुत परेशान कर दिया इन्होंने। आखिर यही मौका फिर करना पड़ा है। बच्चों को घर जाके क्या बताते हैं? पैसे आज भी नहीं मिले। यही कहते हैं बस अब आज मिल जाएगी सैलरी, आज मिल जाएगी, बस यही कहते हैं। 3 महीने से घर का निजाम कैसे चल रहा है ना आपका? ऐसे ही बस कभी उतो उठाओ चुको, कभी उधरों चुको, कभी उधरों फड़ो, कभी उधरों फड़ो। अब 2 मीटर उतर गए। घर अपना है? कर्जा उतनी तनख्वाह नहीं है जितना कर्जा चढ़ गया। कितना कर्जा चढ़ गया? कम से कम 1,00,000-1,500 चढ़ गया कर्जा। 1,00,000-1,50,000 रुपया कर्जा चढ़ गया। जी। घर अपना किराए पे है? किराए पे किराए पे कितना किराया है? 10,000। 10,000 रुपया किराया है, 20,000 रुपया बिजली का बिल है, सैलरी आपकी 20,000 रुपया है। जी। तो कैसे निजाम चल रहा है? इन लोगों को शर्म नहीं आ रही आपके फिर भी पैसे नहीं दे रहे? देख लें मैडम, 3 महीने। आपने भी ईद उल अजहा पे ड्यूटी की थी यहाँ पे? जी मैडम। कितने घंटे काम किया था? 8 घंटे। 8 घंटे काम किया था। सड़कें वगैरह हमारे लिए साफ करते हैं आप लोग, मैडम। फिर भी ये पैसे नहीं दे रहे हैं। नहीं मैडम। दिल से आहे बदुआएं निकलती हैं इन लोगों के। मैडम जी मैडम। जिनके घर पे बच्चे भूखे बैठे हों वो लोगों क्या आपको दुआएं देंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? माइकल। जी, मुझे बताएं कैसे घर का निजाम चल रहा है? किराए दे रहने आ कितना किराया है? 13,000 रुपया किराया। 13,000 रुपया किराया है। कितने महीने तो नहीं दिता? 3 महीने आ 3 महीने तो किराया ही नहीं गया। ਉਹ दुकान ने कुछ कहता? ਮਕਾਨੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ, ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਗਰ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ 13,000 ਰੁਪਇਆ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੌਦੇ ਦਾ, 8,000 ਰੁਪਇਆ ਦੁੱਧ। राशन भी उधार लेके खा रहे हो? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ 2 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਖੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। 13,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ कितना कर्जा चढ़ गया? ਕਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 80,000 ਰੁਪਇਆ। 80,000 रुपया कर्जा चढ़ गया। राशन जेरा दूध देगा बच्चे वास्ते वो सारा उधार लेके गुजारा करते पे हो। ਜੀ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਧਰੋਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਗੁਜ਼ਰੋ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਓ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। शर्म नहीं आती इन लोगों को? ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਆਂਦੀ ਹੋਏ ਦੇਣ ਪੈਸੇ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। हो गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? इमरान गोरी। जी, मुझे बताएं 3 महीने से पैसे नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे लोगों के मीटर उतार कर लेकर जा रहे हैं, कैसे निजाम चल रहे हैं? ये ऐसे कैसे गुजारा होगा? बस देख लें, आपके सामने ही है, किसी को भी अभी तक सैलरी नहीं मिली। आपकी कितनी सैलरी है? मेरी 40 है। ठीक है, कितने महीने से मिली है? 3 माह से। 3 माह से पैसे नहीं मिले हैं। घर अपना है आपका?
किराए पर रहता हूँ। किराए पे रहते हैं, कितना किराया है? मेरा 12,000 रुपया। 12,000 रुपया किराया आपका? कितने महीने से नहीं दिया? 3 माह से नहीं दे रहा। 3 माह से किराया भी नहीं दिया है। बिजली के बिल? बिजली के बिल भी देखे पकड़ के मैंने दिए हैं, कभी किसी से कभी कितना आया था बिल? पहले तो 15,000 आया, अब 8,000 फिर आ गया। बिल 15,000 आया, अब 8,000 रुपया फिर आ गया है। तो कैसे गुजारा चल रहा है? रोटी पानी कैसे चल रहा है? बस जहाँ पे काम करते हैं कोई कह देता है, पूछ लेता है तो फिर कर लेते हैं, वरना आपको पता ही हालात है कैसे चल रहे हैं। हड़ताल करनी पड़ी हमें को। तो आपको लगता है कि हड़ताल करने से कुछ होगा, कोई सुनवाई होगी? ये देखें जी, भी सरबरा बैठे हैं, देख रहे हैं वो भी, तो ज़रूर कोई ना कोई एक्शन तो लेंगे। आप देख नहीं रहे यहाँ पे जो आपके वर्कर्स हैं ना, उनका जब्त टूट गया है, वो यहाँ पे बैठ खड़े होकर रो रहे हैं सब। ज़ाहिर बात है मैडम, सबके बच्चे हैं छोटे छोटे, तो हर एक इंसान जो मजबूरी के तौर पे बैठा हुआ है इधर, खुशी से तो कोई नहीं ना यहाँ पे बैठा। इनकी सैलरियाँ दें, अपने घर का निज़ाम चलाएंगे। बिल्कुल इस तरह से है, काइंडली इनकी सैलरीज दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान है। अच्छा इरफान, मुझे बताएं कैसा निज़ाम चल रहा है, घर अपना है, क्या हिसाब किताब है? मैं भी मैडम किराए पर ही रहता हूँ और मेरा भी 3 महीने का किराया हो गया है, 3 महीने का बिजली का बिल है, 3 महीने का गैस का बिल है। तो बस ये कहते हैं आज सैलरी दे देंगे, कल दे देंगे सैलरी, लेकिन यही कहते कहते आज 3 माह गुजर चुके हैं, तो लेकिन सैलरी नहीं दे रहे। सैलरी दे क्यों नहीं रहे थे, कोई वजह पता है? ये सुनने में आता है कि ये करप्शन इतनी करते हैं कि ये इतना अपने गाड़ियों में पेट्रोल भरवा लेते हैं, घूमने फिरने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन हमें सैलरी नहीं दे रही है। तो हमारे ऐसे हालात हो गए हैं, इसलिए हम लोगों ने ये इत्जाज किया है, यहाँ पर इकट्ठे बैठे हैं कि हम लोग एक हो जाएं और इसी बात के लिए ये कल दे देंगे, परसों दे देंगे, ये अब फंड आ जाएगा, कल आ जाएगा, इसी तरह करते करते 3 माह इन्होंने गुजार दिए हैं, लेकिन फ़ंड नहीं अभी तक इनका आया है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर इत्जाज किया है ताकि हमारी सुनवाई हो जाए, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। बिजली के बिल कितने आए हैं? 19,000 है 3 महीनों का। 3 महीनों का 19,000 रुपया बिल है, तो वो तो मीटर उतार कर ले जाएंगे, वो तो नहीं देखेंगे आपकी सैलरीज आई है कि नहीं? यही बात है, बस उनको कहते हैं कि आज मिल जाएगी तो उतार देंगे और इसी बहाने से वो चले जाते हैं। रोज़ बहाना लगाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप लोग झूठ बोलते हो। किस महकमे में काम करते हो आप लोग जहाँ से आप लोगों को सैलरी नहीं मिलती? जाकर आपने खुद चक्कर लगाया है, कभी उनसे जाकर बात की है डायरेक्ट? नहीं मैडम, वो हमें डरावा दे देते हैं कि आपको नौकरी से निकाल देंगे, और इसी डर से हम लोग कुछ नहीं कर सकते फिर। तो यही बात है, हम लोग फिर निकलते नहीं हैं। लेकिन आज हमारे लीडर जो है, हमारे सदर जो है, वो आगे लगे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर इकट्ठा होकर हम सबको भी इकट्ठा किया कि अपने हक के लिए निकलो ताकि हम अपना हक ले सकें इनसे। टूटते जा रहे हैं क्योंकि उनके घर के चूल्हे जो है वो ठंडे हो चुके हैं। मुझे बताएं इस पे आपके क्या रिमार्क्स है, आप क्या कहना चाहेंगे, किसका कसूर है, ये इनकी सुनवाई कैसे हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां मुसद्दक हुसैन नाम है, सरपरस्त आलम ऑल सेंट्री वर्कर यूनियन CBA का। इसमें मैं तो समझता हूँ कि इसमें असल ज़िम्मेदार जो इस महकमे के हेड हैं, MD हैं शाहद अब्बास जोता, मैं तो समझता हूँ ये उनका कसूर है। उनके बाद फिर जो उनकी टीम है, जो उन्होंने एग्जेक्टिव सीटों पे बिठाए हुए हैं, जो लाखों रुपए महाना तनख्वाह ले, उनका डायरेक्ट नाम ले रहे हैं, आपको कोई मसला तो नहीं करेंगे? वो नहीं, कोई मसला नहीं, अल्लाह के फजल से। जब वो है ही नाअहल हैं, करप्ट हैं, बिल्कुल इस सीट के काबिल ही नहीं है, तो जाहिर बात है उनका नाम लेके ही हम बताएंगे ना, क्यों ना। बहुत अच्छी बात है, आप लोग जुर्रत कर रहे हैं, उन सबका नाम ले रहे हैं, क्यों ना उनका नाम लें जी। जब से वो इधर MD आए हैं, उन्होंने हमारे गुजरांवाला सॉल्ट वेस्ट कंपनी को दिन ब दिन गिरा दिया है, खत्म। ऐसे नहीं था, बिल्कुल पहले ऐसे नहीं था जी। कितनी देर हो गई उनको यहाँ पे आए हुए? राउंड अबाउट 1.5 से 2 साल हो गए हैं। और मैं अपनी वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से ये अपील करता हूँ कि लाहौर से अपनी ज़ाती टीम भेजें जो इधर गुजरांवाला सॉल्ट वेस्ट कंपनी में आके ऑडिट करे और ऑडिट करके देखे। जब से ये शाहद अब्बास जोता इधर MD हैं, उस वक्त से ये वर्कर बेचारे इसी तरह परेशान है। हर दफ़ा ऐसे ही होता है, 3 माह की तरह पेंडिंग हो गई है, 4 माह की पेंडिंग हो गई है, 2 माह की पेंडिंग हो गई है। जब से ये आए हैं, इतना नाअहल बंदा इस सीट पर उन्होंने लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने, तब से ही ये सॉल्ट वेस्ट कंपनी के वर्कर जो है, इनके रोना नहीं खत्म हो रहा, इनकी परेशानियां नहीं खत्म हो रही। जो उन्होंने 5-6 लोग एग्जेक्टिव सीटों पे बिठाए हुए हैं, क्या नाम है उनका, उनमें से मेन कौन है? लाखों रुपए उनकी तनख्वाह है, हजारों वो लीडर। क्या नाम है उनका, उनमें से मेन कौन? उनमें 4-5 लोग हैं जी, मुख्तलिफ एग्जेक्टिव सीटों पे बैठे हुए हैं। आमर मुश्ताक नाम है उनका, और भी काफ़ी दोस्त हैं जो उधर बैठे हुए हैं, जो AC में सारा दिन बैठते हैं, बाहर नहीं निकलते, लेकिन उसके बावजूद उनको 100 के हिसाब से 100 लीटर, 200 लीटर, 700 लीटर, 800 लीटर पेट्रोल उनको महीने का मिल रहा है। 5-6 लाख तनख्वाह उनकी पर मंथ उनको मिल रही है जी। और ये जो वर्कर है और जो मुस्तरदशुदा टोला है, जो शिकस्त खुर्दा टोला है, उनको ये लोग MD साहब और दूसरे लोग जो हैं अपने साथ हर रोज़ बैठाते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं। मैं एक साहब हैं जिन्होंने आज से 8 दिन पहले एक मीटिंग की, इन शिकस्त खुर्दा टोले को साथ बैठा के उधर क्लैपिंग करवाई, अपनी बल्ले बल्ले करवाई। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, वो मेरे भाई हैं, मैं
से रिक्वेस्ट करूंगा, 8 दिन पहले आपकी वीडियो मौजूद है सोशल मीडिया पे लाइव, आपने कहा था कि अगर आपको 8 दिन के अंदर अंदर वर्कर को तनख्वाह ना मिली तो मैं खुद आपके पास धरने में आकर बैठूंगा। मेरी उनसे दरखास्त है जनाब चेयरमैन साहब से कि वो इधर आकर धरने में अपने वर्कर्स के साथ बैठे। उन्होंने ये बताया, एक बंदे ने खुद सोचने की भी कोशिश की थी अपने आप को आग लगाने की। जी बिल्कुल, 3-4 दिन पहले GWMC के हेड ऑफिस में चेयरमैन साहब के ऑफिस के बाहर अमानवेल नाम का सेंट्री वर्कर है जो अपने फैमिली लेके, बीवी बच्चे लेके उधर चला गया। पेट्रोल की कैन उसने अपने ऊपर छिड़क ली, लेटर उसने चलाने की कोशिश की, लेकिन वो उसके जो कोलीग्स हैं उधर सॉल्ट वेस्ट कंपनी को, उन्होंने उसको फौरन पकड़ लिया। अगर वो 1-2 मिनट लेट हो जाते तो उस बंदे की आज डेड बॉडी हमें कहीं मिलनी थी। तो अंदर से कोई बाहर नहीं निकला दफ्तर से, कोई चेयरमैन जो भी आपके हैं, ये काशिफ साहब, ये जोता साहब जो भी हैं, बाहर आके उस बंदे से मिले नहीं जाके? बिल्कुल, किसी बंदे को कोई आला अफसर नहीं मिला, उस बंदे को ना आला अफसर ने उससे को बात की है। जो छोटे मुलाजम थे उन्होंने उसको बचाया भी उस सोच से, और उन्होंने उसको झूठियाँ तसल्ली भी दी कि उसको घर भेज दिया। एक इन्होंने प्रॉमिस ये किया, इन्होंने बाकायदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं कमिटमेंट करता हूँ जी। आज तक हमें इनकी कमिटमेंट की समझ नहीं आई कि कमिटमेंट इन्होंने किसका नाम रखा हुआ है। कमिटमेंट की कि जो बंदे नौकरी से 400 हमने निकाले हुए हैं, ईद उल अज़हा पे जिन लोगों ने इस गुजरांवाला शहर को साफ़ सुथरा करके पूरे पंजाब में नंबर 1 पोजीशन दिलवाई है, उन लोगों को ईद उल अज़हा के तीसरे चौथे दिन उन्होंने 1 लाखों रुपए लगा के फजूल प्रोग्राम किया जिसकी ज़रूरत ना थी। क्या प्रोग्राम था वो और किस वजह से प्रोग्राम किया जी? हम GWMC के वर्कर्स को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ईद उल अज़हा के मौका पर हम CM साहब को बताएंगे। CM साहब को इन्होंने बता दिया, झूठी सेल्फियाँ बना ली, अपने झूठे टिकटॉक बना लिए। उसके ठीक 2 या 3 दिन बाद इन्होंने 400 वर्कर GWMC का जो प्रैक्टिकल वर्कर है, जो रोडों पे काम करने वाले हैं, जो बोगस बंदे इन्होंने रखे हैं वो नहीं निकाले। जो 400 बंदा इन्होंने जो फील्ड वर्कर है उनको बगैर नोटिफिकेशन के निकाला है, बगैर नोटिफिकेशन के निकाला है, और ये पहली दफ़ा नहीं निकाला। ये इधर की रीत है। ये जो ब्लैकमेलर टोला इधर बैठा हुआ है जिन्होंने कब्जा कर लिया हुआ है गुजरांवाला सॉल्ट वेस्ट कंपनी पे, ये इनकी रीत है। जब भी कोई बंदा थोड़ी सी आवाज़ उठाएगा उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। रिकॉर्ड पे सब चीज़ें मौजूद हैं। एक सुपरवाइज़र को 1 हफ्ते में 6 यूनियन काउंसिलों में उसका तबादला हुआ है। 6 यूनियन काउंसिलों में कभी उसको सुपरवाइजर से वर्कर बना दिया जाता है, वर्कर से दूसरी यूनियन काउंसिल में, दूसरी यूनियन से तीसरी यूनियन काउंसिल में। 1 हफ्ता मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उसके तबादले 6 से 7 दफ़ा हो चुके हैं। ये जो भी बंदा यहाँ आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, ये जो गरीब लोग हैं, मसीही भाई हैं हमारे, अगर ये को कहीं गलती से आवाज़ उठाने की कोशिश करें उनको फ़ौरन दबा दिया जाता है। यहाँ GWMC में तो अजीब अंधेर नगरी छाई हुई है। करप्शन इतनी हो रही है कि आप और मैं इतना सोच भी नहीं सकते जितनी करप्शन हो रही है। डेली के हिसाब से पेट्रोल की मद में, वर्कशॉप में, स्क्रैप की मद में, हर चीज़ में ये करप्शन कर रहे हैं। इन्होंने एक तीसरी जो मेन बात है वो ये है कि एक थर्ड पार्टी इन्होंने एक ठेकेदार बनाया हुआ है, एक सिस्टम इन्होंने राज किया हुआ है जी। वो थर्ड पार्टी का ठेकेदार जो है ना जी, वो वर्कर्स को हायर करेगा और वो कंपनी को वर्कर देगा। प्राइवेट ठेकेदार रखा है इन्होंने। कंपनी है, प्राइवेट ठेकेदार है। ये जो एग्जेक्टिव सीटों में बैठे प्राइवेट बंदे लेकर आएगा जी, वो बाहर से गुजरांवाला से बंदे हायर करता है मसीही भाइयों को। वो उन लोगों को 32,000 वो कंपनी से लेता है जो पिछले नोटिफिकेशन के मुताबिक, और वर्कर को वो 20,000 देता है। मेरा ये भी मुतालबा है अपने। मुझे ये बताएं पहले ये कि ये अलाउ है इस तरह से जो बैठ के यहाँ पे प्राइवेट ठेका दे सकते हैं? जी अलाउ है। जब इनको वर्कमैन, जब बंदे चाहिए, इनको मैन पावर चाहिए हो तो ये बंदे ले। यहाँ से 400 निकाला क्यों ना जब प्राइवेट ही हायर करने हैं? तो यही हमारा इनसे मुतालबा है कि जब मैन पावर आपके पास पहले ही पूरी नहीं है, बंदे तो आपके पास पहले ही पूरे नहीं है, बंदे निकालते क्यों हैं? अगर आपने यही बंदे निकालने हैं फिर दोबारा यहाँ पे करप्शन का मौका नहीं मिल रहा ना, यहाँ से उनके पैसे नहीं बच रहे हैं। प्राइवेट बंदे हायर करते हैं, अपनी मर्जी से पैसे दे रहे हैं उनको। मैं आपको बताता हूँ, 32,000 रुपया कंपनी से वो ठेकेदार लेता है और 20,000 रुपया वर्कर को देता है। 12,000 रुपया किधर जाता है? ये जो एग्जेक्टिव सीटों पर बैठे हैं ये ब्लाइंड पार्टनर है उस कंपनी। यहाँ पे काम करते हैं, इनको 3 महीने से सैलरीज नहीं दी गई हैं। ये हमारे उठने से पहले अपना काम मुकम्मल कर देते हैं सिर्फ हमारी खातिर। सड़कें हमारी साफ कर देते हैं आपकी गाड़ियों की खातिर, हमारे गुजरगाहों की खातिर। ईद उल अजहा हो, ईद उल फितर हो, ये लोग उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से इनका हक बनता है। लेकिन फिर भी इनको पैसे ना दिए जाए, इनकी सैलरीज ना दी जाए, तो ये इंतहाई शर्म का मुकाम है। यहाँ पे बैठकर अगर आप करप्शन कर रहे हैं, 1400 खानदानों की आप ना आहें और बददुआएं ले रहे हैं। एक शख्स ने यहाँ पे खुद सोचने की कोशिश भी की, लेकिन MD काशिफ इस्माइल और जोता साहब जो भी हैं, एक वर्कर का कहना है कि यहाँ बैठकर करप्शन की जा रही है। तो मेरी मरियम नवाज साहिबा से ये गुजारिश है कि काइंडली यहाँ पे कोई प्राइवेट टीम या फिर जो भी कमेटी है वो बिठाई जाए और यहाँ पे ऑडिट किया जाए, इंक्वायरी बिठाई जाए, देखा जाए कि करप्शन कहाँ हो रही है, ताकि इनको इनका कम से कम हक तो मिले।
जो इनका हक है। अगर एक नोटिफिकेशन के मुताबिक इनकी सैलरी 32,000 रुपया है, इनको 20,000 दी गई है। 2023 या 24 के नोटिफिकेशन के मुताबिक इनकी सैलरी 37,000 रुपया है। तो अब खुदा जाने इनको कितनी मिलेगी और किसके खाते में कितने पैसे जाएंगे और करप्शन कहाँ कहाँ पे होगी। तो ये आप देख सकते हैं इनके घर के मीटर्स जो हैं वो उतर चुके हैं, घर के चूल्हे हैं ठंडे हो चुके हैं, दवाइयों के पैसे नहीं हैं, लोग खुदकुशियों पे उतर रहे हैं। तो ये हमारी जो भी आला क़यादत है उनके लिए भी थोड़ी सी शर्म का और हमारे लिए रहम का मकाम है कि हम इन लोगों को खड़े करके यहाँ पे धूप में जलील कर रहे हैं सिर्फ चंद रुपए की खातिर, और 20 घंटे ये लोग काम करते हैं। हमारा सारा जो भी सड़कों पे गंद होता है ये उठाते हैं, उस हक के साथ उठाते हैं कि हमारा फर्ज है। काइंडली इस वाकये का नोटिस लें। इसी के साथ ही मिलेंगे एक नई तलाश के साथ। अल्लाह निगहबान।